भारत की एयर डिफेंस क्षमता एक नए और बड़े मुकाम पर पहुंच चुकी है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने आकाश न्यू जनरेशन यानी कि आकाश एनजी मिसाइल सिस्टम के यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल यानी यूईटी को सफलतापूर्वक कंप्लीट कर लिया है। अब इसका मतलब साफ है। अब आकाश एनजी इंडियन आर्म फोर्सेस इंक्लूडिंग आर्मी एंड एयरफोर्स में इंडक्शन के लिए तैयार हो चुकी है। ये टेस्ट सिर्फ एक खबर नहीं है। ये टेस्ट का सक्सेसफुल होना भारत की स्वदेशी एयर डिफेंस जर्नी का एक अगला अध्याय है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दुनिया में इंडिजीनियस यानी खुद से एयर डिफेंस की महारत कुछ ही देशों के पास है। उनमें सबसे ऊपर आता है यूएसए, चाइना और रशिया के पास भी ये स्किल्स हैं। इसराइल और यूक्रेन का जो एयर डिफेंस सिस्टम की हम लगातार चर्चा सुनते रहते हैं, वो एक्चुअली में यूएसए की ही देन है। एक डेरिवेशन है, उन्हीं के वेपन्स हैं जिनको इसराइल और यूक्रेन इस्तेमाल करते हैं। आकाश एनजी के साथ भारत भी अब इस लीग में शामिल हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग बात यह होगा कि चाइना का जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो एक तरह का फेल्ड सिस्टम कहा जा सकता है, स्पेशली आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर में जो उसकी पिटाई हुई। और रशिया का एयर डिफेंस सिस्टम आफ्टर द सोवियत ब्रेकअप में कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुई है। यानी कि आकाश एनजी के इंडक्शन के साथ भारत यूएसए के साथ टॉप 2 मिसाइल डिफेंस कंट्रीज में पहुंच जाएगा। ऐसी उम्मीद हम रख सकते हैं। एक बात और है, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कहानी आज नहीं रखी गई है। ये कोई अभी पैदा हुआ प्रोडक्ट नहीं है। इसकी नींव तो 1980s के दशक की शुरुआत में ही रख दी गई थी। इस प्रोग्राम का नाम था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इस पूरे प्रोग्राम का जो नेतृत्व है, जो लीडर थे, वो कोई और नहीं, भारत के सबसे अग्रणी साइंटिस्ट, सबसे वेल रिस्पेक्टेड पीपल्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। 1980s और फिर 1990s और अर्ली 2000s के दशक में इसके डेवलपमेंटल ट्रायल्स हुए। और फिर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने एक्सटेंसिव यूजर ट्रायल्स करने के बाद आकाश को एक्सेप्ट किया, इंडक्ट किया और डिप्लॉय किया। आकाश का नाम आता है संस्कृत के शब्द आकाश से, जिसका आप सबको अर्थ पता है क्योंकि हिंदी में भी इसे आसमान कहा जाता है। आसमान इज आकाश। और यही भूमिका है इसकी, भारत के आसमान की संपूर्ण रक्षा। और अब बात करते हैं कि आकाश मिसाइल सिस्टम असल में करता क्या है। आकाश एक शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। शॉर्ट टू मीडियम रेंज का अर्थ है यहां पर लगभग 30 किलोमीटर तक की हॉरिजॉन्टल दूरी और लगभग 18 किलोमीटर की वर्टिकल दूरी। यानी कि एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो नजदीक आए हुए किसी टारगेट को सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय कर सकता है बिफोर इट हिट्स और डैमेजेस एनी ऑफ योर एसेट्स या सिविलियन एरियाज। अब सरफेस टू एयर का मतलब आप सब समझ ही गए होंगे। इसका मतलब यह है कि आकाश जो हमारा मिसाइल सिस्टम है वो जमीन से लॉन्च होता है और आकाश की तरफ जाता है और आने वाले किसी हवाई खतरे को निपटा देता है। यह मिसाइल सिस्टम फाइटर जेट्स, क्रूज मिसाइल्स और एयर टू सरफेस मिसाइल्स, इन तीनों को इंटरसेप्ट और न्यूट्रलाइज करने की क्षमता रखता है। यानी ये सिस्टम हवाई हमले के लगभग हर कन्वेंशनल रूप के खिलाफ भारत की रक्षा कर सकता है। अब इसे टेक्निकल प्रोफाइल के एंगल से भी समझ लेते हैं। एक आकाश मिसाइल का लॉन्च वेट लगभग 720 किलोग्राम होता है, यानी एक छोटी गाड़ी के बराबर इसका वजन होता है। इसका जो डायमीटर होता है, यानी जो इसकी चौड़ाई होती है, वो लगभग 35 सेंटीमीटर होती है। यानी जितना वो लंबी वाली स्केल होती है उससे थोड़ी सी ज्यादा इसकी डायमीटर होती है। यानी कि ये बहुत पतली मिसाइल है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट करना भी आसान होता है, स्टैकिंग भी ईजी होती है। इसकी लेंथ यानी इसकी जो लंबाई है वो काफी ज्यादा है। वो है लगभग 5.78 मीटर, यानी 6.25 मीटर। यानी कि लगभग 2 फ्लोर की किसी बिल्डिंग से थोड़ी ऊंची इसकी लंबाई होती है। आकाश मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से उड़ती है। इसकी स्पीड लगभग 2.5 मैक की होती है, यानी कि आवाज से 2.5 गुना ज्यादा, यानी लगभग 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आकाश भारत की रक्षा के लिए उड़ान भरती है। इस रफ्तार पर दुश्मन के एयरक्राफ्ट या मिसाइल या किसी ड्रोन के पास रिएक्शन का समय बहुत कम बचता है। और इसी वजह से आकाश क्लोज टू मीडियम रेंज थ्रेट्स के खिलाफ एक बहुत ही प्रभावी वेल प्रूवन एयर डिफेंस सिस्टम बन चुका है। हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की एयर डिफेंस आर्किटेक्चर ने एक लेयर्ड अप्रोच दिखाई। एक टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक मैन्यूवर था। सबसे ऊपरी लेयर में S-400 सिस्टम था, जो कि एक लॉन्ग रेंज सिस्टम है और दूर से आने वाले थ्रेट को ट्रैक और न्यूट्रलाइज करता रहा। और इसके नीचे मौजूद थी आकाश जैसे शॉर्ट टू मीडियम रेंज सिस्टम्स, जो भारत के क्रिटिकल एयरबेसेस, क्रिटिकल सिटीज और बिल्डिंग्स की रक्षा में अहम भूमिका निभा रहे थे। और उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया।
और यही कारण है कि शॉर्ट टू मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स किसी भी देश की एयर डिफेंस चेन की सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी परत मानी जाती है, क्योंकि इस परत के नीचे कोई बचाव नहीं होता। और इसी परत का रोल होता है कि अगर कोई मिसाइल या कोई एयरक्राफ्ट या ड्रोन जो लॉन्ग रेंज सिस्टम है उसकी नजर से बच गया या उसके थ्रू कहीं से मन्यूवर कर गया, तो उस आने वाले खतरे से भारत को बचाने की जिम्मेदारी है आकाश की। 2014 में आकाश को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया, 2015 में इंडियन आर्मी में, और आज दोनों एयरफोर्स और आर्मी मिलकर के आकाश के कई स्क्वाड्रंस और ग्रुप्स को ऑपरेट करती हैं। और सबसे अहम बात यह है कि आकाश सिस्टम लगभग 96% इंडिजीनियस है, यानी कि आत्मनिर्भरता के पैमाने पर इसे 100 में से 96 अंक आप दे सकते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि सच्ची आत्मरक्षा की नींव संपूर्ण आत्मनिर्भरता में ही होती है। लेकिन हमने सिर्फ आकाश बना करके चैन की सांस ली, ऐसा नहीं है। हमारे डीआरडीओ के साइंटिस्ट, हमारी मिलिट्री के जो एक्सपर्ट्स हैं, वो लगातार आकाश जैसे प्रभावी सिस्टम्स को भी अपग्रेड कर रहे हैं, ताकि हम ना सिर्फ दुनिया के साथ चलें बल्कि दुनिया में सबसे आगे चलें। और इसी के तहत डीआरडीओ ने आकाश प्राइम को भी विकसित किया। इसकी रेंज लगभग वही थी 30 किलोमीटर, लेकिन इसमें एक इंडिजीनियस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगाया गया, यानी ऐसा रेडियो फ्रीक्वेंसी का सीकर जो इसकी एक्यूरेसी बढ़ा सके और टारगेट को ट्रैक करने में मदद कर सके, ताकि जो किल रेशियो है, यानी मिसाइल को लॉन्च करने और मिसाइल के हिट करने के बीच का जो रेशियो है वो बढ़ जाए और मिसाइल बेहद एक्यूरेट बने। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। आकाश मिसाइल की कहानी और आगे जाती है और कहीं और एक्साइटिंग बन जाती है। और यहीं पे आता है आकाश एनजी, यानी आकाश न्यू जनरेशन। अब याद करते हैं, आकाश की जो रेंज थी वो लगभग 30 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल और 18 किलोमीटर वर्टिकल थी। 18 किलोमीटर वर्टिकल में तो लगभग सभी टारगेट कवर हो जाते हैं, लेकिन ये 30 किलोमीटर की जो हॉरिजॉन्टल रेंज थी, हमें उसे बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसीलिए आकाश एनजी ने इस पर एक बड़ा जंप लगाया है। अब आकाश एनजी की जो रेंज होगी वो दुगनी से भी ज्यादा हो जाएगी, यानी 30 से बढ़ करके लगभग 70 किलोमीटर। आकाश एनजी एक कनिस्टराइज्ड लॉन्चर के साथ आता है, यानी एक तरह के कैनिस्टर जैसे कैन होता है ना, उसके अंदर रखा होता है एक सील्ड कंटेनर में। इससे स्टोरेज आसान बनता है, ट्रांसपोर्ट करना इजी होता है, आप इसको ट्रक पे ले जा सकते हैं, ट्रेन पे ले जा सकते हैं। इससे मिसाइल की शेल्फ लाइफ बढ़ती है, क्योंकि मौसम जैसे बारिश, धूप, इन सब का प्रभाव कैनिस्टराइज मिसाइल पर नहीं पड़ता। और इसकी वजह से ऑपरेशन रेडीनेस भी बेहतर बनती है, यानी आप कुछ मिनटों के अंदर ही मिसाइल को जीरो से लॉन्च तक ले जा सकते हैं। आकाश एनजी खासतौर पे इंडियन एयरफोर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इसका ऑब्जेक्टिव है हाई मैन्यूवरिंग एरियल थ्रेट्स को टैकल करना, और ऐसे थ्रेट्स को टैकल करना जिनका रेडार क्रॉस सेक्शन लो किया गया है, यानी कि स्टेल्थ फाइटर्स और ऐसी मिसाइल जैसे हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो तेजी से अपना रास्ता बदल सकती हैं, ऐसी इंटेलिजेंट मिसाइल सिस्टम्स को भी आकाश एनजी टैकल कर पाए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो उसके पास इंटेलिजेंट मिसाइल सिस्टम्स हैं और ना ही उसके पास स्टेल्थ फाइटर्स हैं। और इसीलिए ये जो आकाश एनजी का एक्चुअल एडवर्सरी है, जिस टारगेट के लिए बनाया गया है, वो है चाइना। और हमने ऑपरेशन सिंदूर में ये देखा कि कई बार ऐसा होता है कि चाइनीज वेपन की जो दुकान है उसका शोरूम पाकिस्तान से चलता है, और इसीलिए भारत के दोनों तरफ जो दुश्मन मौजूद हैं उसके लिए आकाश एनजी सिस्टम एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। आकाश एनजी का पहला टेस्ट 25 जनवरी 2021 को हुआ ओडिशा के पास इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले इस आइलैंड का नाम था व्हीलर आइलैंड, और डॉक्टर कलाम ने उन पर कई साल काम किया, और अब डॉक्टर कलाम के जाने के बाद इस आइलैंड का नाम अब है डॉक्टर कलाम आइलैंड। 12 जनवरी 2024 को लो एल्टीट्यूड हाई स्पीड अनमैन्ड टारगेट के खिलाफ एक सफल परीक्षण हुआ, और फिर आए यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजर इवैल्यूएशन ट्रायल ऐसा है जैसे जिसको ये मिसाइल यूज कर रही है इंडियन एयरफोर्स को, वो अपने चैलेंजेस थ्रो करके इस मिसाइल की कैपेबिलिटी को खुद से चेक कर सकता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, बिकॉज ये बैटल रेडीनेस का लगभग अंतिम चरण आप मान सकते हैं। 23 दिसंबर 2025 को ये ट्रायल सफलतापूर्वक कंप्लीट किए गए। आकाश मिसाइल ने अलग अलग रेंजेस और एल्टीट्यूड्स पे टारगेट को इंटरसेप्ट किया। इंडियन एयरफोर्स ने इसकी संपूर्ण टेस्ट लिया, हर पेपर में इसका टेस्ट लिया गया और हर पेपर में इसने अव्वल नंबर निकाले। एक इंपॉर्टेंट टेस्ट था नियर बाउंड्री लो एल्टीट्यूड सिनारियो, यानी कि ऐसा टेस्ट जहां पर जो इनकमिंग टारगेट है, जो आपके ऊपर अटैक हो रहा है, वो बहुत नजदीक आ चुका है और बहुत नीचे उड़ रहा है। इस सिनारियो में क्या आपकी मिसाइल इफेक्टिव है? आकाश इसमें 100 में से 100 अंक लेकर के आई।
ऐसे टारगेट्स कौन हो सकते हैं? ये कोई यूएवी यानी ड्रोन हो सकता है जो तेजी से लो एल्टीट्यूड पे उड़ान भर रहा है, या कोई ऐसा फाइटर जेट जो जमीन से चिपक करके आ रहा है एकदम, ताकि आपके रेडार उसको पकड़ ना सके। एक और टेस्ट लिया गया इसका जो था लॉन्ग रेंज हाई एल्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि जो 70 किलोमीटर की लॉन्ग इसकी रेंज है, उस रेंज के पेरीमीटर पे, उस पेरिफेरी पर क्या ये हाई एल्टीट्यूड टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। और आकाश एनजी ने इस पेपर में भी 100 में से 100 अंक निकाले और इस एरियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज किया। इसका मतलब यह है कि जो मिसाइल्स आती हैं वो इनकमिंग मिसाइल्स को 70 किलोमीटर की रेंज पर डिस्ट्रॉय करने की क्षमता में भी आकाश एनजी सफल रहा। तो अब अगला स्टेज क्या है? आकाश एनजी को भारतीय वायुसेना में इंडक्ट करने से पहले एक और टेस्ट होगा जिसका नाम है एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी। इस स्टेज पे यह निर्धारित होगा कि कितने और कहां पर आकाश एनजी मिसाइल्स को डिप्लॉय करने की आवश्यकता है भारतीय आकाश को सुरक्षित रखने के लिए। आकाश एनजी सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, भारत की एयर डिफेंस आर्किटेक्चर की ये एक सबसे मजबूत परत बनने वाली है। S-400 जैसे स्ट्रेटेजिक सिस्टम के जस्ट नीचे और शॉर्ट रेंज के एग्जिस्टिंग आकाश सिस्टम के जस्ट ऊपर, यानी बीच वाली जो मिडिल लेयर ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम है, उसमें आकाश एनजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहम भूमिका निभाने वाली है। यानी कि भारत की एयर डिफेंस की जो शील्ड है उसमें एक और नया लेयर ऐड करेगी आकाश एनजी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये आकाश एनजी का जो हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो ये दिखाता है कि भारत सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भर नहीं करेगा। भारत स्वयं डिजाइन करेगा, डेवलप करेगा और डिप्लॉय करेगा अपने आकाश की सुरक्षा करने वाले नए नए मिसाइल सिस्टम्स का। भारत की एयर डिफेंस सिस्टम अब ना सिर्फ प्रेजेंट के लिए रेडी है बल्कि फ्यूचर में भी इंस्पायर्ड होने वाली है। और बहुत सारे देश भारत की ओर नजर गड़ा करके देख रहे हैं कि भारत का देश और डीआरडीओ किस प्रकार से एक के बाद एक भारत के ऊपर एयर डिफेंस की लेयर्स को बनाता जा रहा है। आने वाले कुछ महीनों में जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का स्टेज है वो भी पूरा कर लिया जाएगा और ये उम्मीद है कि अगले साल तक आकाश एनजी को हम डेवलप करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, प्रोक्योर करेंगे और फिर अल्टीमेटली डिप्लॉय कर देंगे भारत को एक नई लेयर ऑफ एयर डिफेंस देने के लिए। सो टर्किश ड्रोन्स, पाकिस्तान के फाइटर्स और चाइना से लिया हुआ सारा का सारा माल अब सावधान रहे।